हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 5.2 का राइट नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया है सवाल में, आइए जानते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी इस एपी की कौन सी टर्म उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। 132 मोर देन विल बी इट्स 54th टर्म। तो क्वेश्चन इज सेइंग कौन सी टर्म उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। मतलब कौन सी टर्म की बात की जा रही है, मतलब n हमें निकालना है। नाउ सबसे पहले बेटा हम 54th टर्म के बारे में जानते हैं। आइए, 54th टर्म का मतलब हुआ a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस विल गिव मी a प्लस 53d। नाउ हमारे पास a है क्या? बिल्कुल है सर। a वी हैव 3, ओके। 53 इंटू डी हमारे पास है क्या? 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 निकल के आया, दैट इज माई डी। नाउ इसको सोल्व कर लेना है। 53 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो क्या निकल के आया? 53 टू जा 106 एंड 636 क्या निकल के आया? 636 में 3 ऐड किया तो वी हैव 639। दिस इज माई 54th टर्म। जैसे कि आपने देखा हमारे सामने आ चुकी है 54th टर्म। अब इससे 132 ज्यादा है ये वाली टर्म। देखो अब हम ये वाली वैल्यू को मैं सीधा यहां पे पुट करके आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस आउट। चलो 639 तो ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54th आया 639 प्लस 132। आपको ये सॉल्व करनी है पूरी इक्वेशन और n निकालना है। कौन सी टर्म निकालनी है? आइए, ए हमारे पास है क्या? बिल्कुल है सर। डी हमारे पास है क्या? बिल्कुल है। ये सारी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे तो n हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। चलो ए हमारे पास है 3, n हमें निकालना है। डी हमारे पास आया था 12। 639 के अंदर 132, 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, तो 771। नाउ इसको सॉल्व करना है पूरे को। 3 प्लस 12 इंटू एन माइनस 12 इक्वल टू वी हैव 771। 3 में से 12 गए, 3 में से 12 गए तो बचता है माइनस का 9 प्लस 12n इक्वल टू 771। इस 9 को उठा के उधर भेज देंगे बेटा। तो 12n इक्वल टू 771 प्लस 9, तो 12n इक्वल टू 780, राइट। तो 12n बराबर आया 780। तो ये जो 12 है मल्टीप्लाई में है तो आ गया नीचे। नाउ हाउ मेनी टाइम्स? 12 का टेबल बोला तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 वापस, तो ये कटा 5। तो कौन सी टर्म की बात की जा रही है? वो 65th टर्म की, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है। सबसे पहले बेटा हम किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। और इन जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर हम इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते तो इनका सॉल्यूशंस निकालना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, राइट। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में हमें सोचना है। देखो मैंने दोनों ही लैंग्वेज लिखी है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। आइए समझते हैं कि भाई 2 एपीज हैं, उनका जो डी है, यहाँ पे डी बेटा डिनोट किया मैंने कॉमन डिफरेंस को, a2 माइनस a1 दैट डी। उनके बीच का जो डी है वो सेम है, ठीक है। अब वो 2 एपीज कौन सी हैं मुझे नहीं पता, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब वो जो 2 एपीज लिए आपने, उनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा, किसका डिफरेंस? उनके 100वीं टर्म का, 100th टर्म का। उन दोनों के बीच की जो 100 टर्म है दोनों की, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, राइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? अगर ऐसा है तो आप ये बता दो उनकी जो 1000 टर्म होगी उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। हिंदी में समझते हैं। 2 एपीज का डी सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। यदि इन टर्म्स की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो इन एपी की 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा वो हमें बताना है, राइट। आइए जानते हैं। अब लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट एपी। अब फर्स्ट एपी पे जैसे ही मैं आया, मुझे नहीं पता सर क्या टर्म्स देनी है, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट एपी। तो मैंने क्या माना, पहली एपी को मैंने मान लिया a प्लस, अच्छा एन माइनस 1 इंटू डी हम करते हैं अगर आपको
याद है तो। अब n मतलब 100, देखो बेटा 100 टर्म की बात की जा रही है, तो a प्लस 100 माइनस 1 d को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आया, a प्लस 99d। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड पे जाते हैं, नाउ सेकंड एपी, अगेन आई डोंट नो। अब मुझे इन दोनों में कुछ डिफरेंस बनाना है, दो एपीज में। तो मैंने मान लिया वो जो सेकंड एपी है उसके जो मैं ए को है, मतलब फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, नथिंग एल्स, और ये सेम टू सेम। अच्छा, ये क्या मैं कैपिटल डी लिखूंगा यहां पर? नहीं, बिकॉज ये जो डी है बेटा, दिस डी, टू एपीज हैव द सेम डी, जो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का सेम है, दैट्स व्हाई मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ये सेम टू सेम। नाउ इसकी भी तो 100 टर्म है, तो कैपिटल A प्लस 100 माइनस 1 डी, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो व्हाट डू वी हैव, A प्लस 99D, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 2। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट from equation 2 to equation 1, from equation 2 equation 1। तो equation 2 कौन सी है मेरे पास, a प्लस 99d माइनस इक्वेशन 1 कौन सी है, a प्लस 99d। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है बेटा, 100। यहां तक समझ में आई चीज की नहीं है बेटा, बहुत आसान है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नाउ इससे आगे हम सॉल्व करें, तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं। नाउ इससे आगे हम जब चलेंगे तो हमारे पास है a प्लस 99d। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए, माइनस का साइन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है और जो उनके साइन होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना, बिल्कुल याद रखेंगे। नाउ माइनस, ये हमने ले लिया स्मॉल a, ये भी माइनस का हो गया 99d, और इक्वल टू चल रहा है 100। अब जैसे मैंने देखा, मुझे दिखा रहे यार, प्लस का 99d माइनस का 99d दोनों कट गए, क्या बचा, a माइनस a इक्वल टू 100। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वही दोनों सेम एपीज हैं, बट दिस टाइम आपको क्या निकालना है, उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है। चलो बेटा आइए जानते हैं क्या उनका डिफरेंस आएगा। देखो, जो हमने पहली इक्वेशन सोल्व की वहां पर हमारे पास डिफरेंस दे रखा था 100, अब सेम टू सेम है, n बराबर क्या हो गया 1000, और दोनों एपी सेम टू सेम है। नाउ अब हम निकाल रहे हैं n बराबर 1000th टर्म पर, तो क्या निकला, कैपिटल A प्लस n माइनस 1d माइनस A प्लस n माइनस 1d, राइट। ये हमें सॉल्व करना है। अब n बराबर हो गया 1000, तो A प्लस 1000 माइनस 1d ब्रैकेट d, इसको आप सॉल्व कर देंगे, तो A प्लस 1000 माइनस 1 999d माइनस, और जब इसको सॉल्व करने गए आप तो सेम टू सेम निकल के आया a माइनस 999d, सेम टू सेम, प्लस का 999 माइनस का 999, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने पास, a माइनस का a, और आपको पता है a माइनस a फ्रॉम इक्वेशन 3। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, नाउ यहां से आप सीधा आंसर लिख सकते हैं a माइनस a 100, रीजन क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन 3, और ये आ गया हमारा आंसर। बहुत आसान था, दिखने में थोड़ा सा टिपिकल था कि सर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, तो इसको हम आई से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इस सवाल में, कैसे करेंगे इसको, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। आइए चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा इजी सवाल, देखो क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से डिविजिबल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कि सर 3 डिजिट नंबर कहां से लेकर कहां तक होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो 3 डिजिट नंबर सर 100 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं, 999 तक। अब हमें यहां से लेकर यहां तक जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं वो सभी नंबर निकालने हैं जो हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं।
कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा भारी सवाल लग रहा है, कैसे करेंगे, तो उठ ही नहीं पा रहा, सांस फूल गई। बहुत ही हल्का सवाल है, आओ जानते हैं कैसे करेंगे। चलो, सबसे पहला काम हमें एपी बनानी है बेटा। अगर हमें एपी बनानी आ गई तो ये सवाल कुछ नहीं, बिकॉज एपी का मतलब ये हुआ कि सर अगर हम A1 निकाल लें, A2 निकाल लें, A3 निकाल लें, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म AN निकाल लें, तो सर हम सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और वहां से बता सकते हैं कितनी वो नंबर हैं, कितने वो टोटल नंबर्स हैं विच वी कैन डिवाइड बाय 7। चलो अब एक बात सोचेंगे, 100 के बाद वो सबसे पहला कौन सा नंबर है जो हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप लिखने गए कि सर 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे कर करके आपने कुछ नंबर लिखे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो बिल्कुल ही इसको बेसिक से सीखना चाह रहा है बेटा सवाल को, आप एक एक करके सभी नंबर्स को डिवाइड करेंगे कि सर 100 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 7 1 7, 3 0, 7 4 28 2। सर ये तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। फिर हम गए 101 पे, किस पे गए, 101 पे, डिवाइड किया, 7 1 7, 3 1। क्या 7 की टेबल में 31 आता है, नहीं सर, ये भी कर गया। फिर गए 102 पे, 7 1 7, 3 2 आता है, बिल्कुल नहीं आता। ऐसे कर करके हमने नंबर्स निकाले। अब जैसे ही मैं आगे नंबर्स निकालते हुए पहुंचा, मुझे ये वाला नंबर दिखाई दिया बेटा, 105 को जैसे ही मैंने 7 से डिवाइड किया, 10 - 7 3, और ये आया 5। क्या 7 की टेबल में 35 आता है, बिल्कुल आता है सर, 5 टाइम्स। तो टोटल कितना आया, 15 टाइम्स गया। मतलब सबसे पहला नंबर कौन सा हुआ, 105। कि सर इसके बाद का कैसे निकालें। अब एक बात बताएंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं 105 में 7 7 7 7 को ऐड करता हो जाऊं तो मेरे पास क्या एपी सेम आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी से बता दो, सुनाई नहीं दे रहा है, आएगी कि नहीं आएगी। अरे बिल्कुल आएगी। एपी में यही तो निकालते हैं हम क्या चेक करते हैं एपी के अंदर कि सर A1 A2 A3 A4 सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, और हम वो सभी नंबर चेक कर रहे हैं जो 7 से डिविजिबल है। जब भी कोई टेबल बोलते हैं बेटा, जिस भी टेबल की बात करते हैं तो उसमें उसी नंबर को ऐड करते हैं तो अगला नंबर आ जाता है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल नंबर 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24, ऐसे करते हैं हम 60 तक पहुंचते हैं। तो सब में देखो डिफरेंस सेम है, विच मीन्स वो जो पूरा टेबल लिखा आपने एक एपी है, राइट। तो ऑल द टेबल्स जो देखते हैं आप दुनिया भर के सभी में सभी एपी के अंदर चलते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो पहला नंबर है 105, दूसरा नंबर आया 112, तीसरा नंबर आया 119, डॉट 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 करके कि सर ये तो हमने चलो निकाल लिया। हमारे पास ए भी आ चुका है, ये लो सर ए आ चुका है हमारे पास 105। कॉमन डिफरेंस आ चुका है 7, बिकॉज 7 का टेबल चलेगा अभी सब में। और लास्ट टर्म हमें बस अब निकालनी है। अगर ये निकाल ली तो टोटल टर्म्स कितनी है, ये सवाल हमसे पूछा है, हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो पहला टास्क हुआ ये वाला कंप्लीट। अब हमें निकालनी है बेटा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब 999। अब 999 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। चलो मैंने लिखना स्टार्ट किया कि सर 999, 998, 997, 996, ऐसे करके मैंने कुछ नंबर लिखे। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, जो हमने आगे से किया वही हम पीछे से करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला नंबर है 999, तो सीधा बेटा उसको जाके डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए हमें। 9 - 7 2, 7 4 28 1 9 आता है क्या, नहीं आता सर, 197 की टेबल में तो गया। 998 पे आया मैं, 998 डिवाइड जब मैं करने गया इसको, 7 1 7, 9 - 7 2, 9 7 4 28 1 18। क्या 7 की टेबल में 18 आता है, नहीं आता, बिल्कुल। तो ये भी कैंसिल हो गया। ऐसे कर करके मैं आगे बढ़ता हुआ गया। अब मैं ऐसे नंबर पे पहुंचा जहां पे जाके मेरे को लगा कि सर इन दो नंबर्स को ले सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैं इस नंबर की बात करूं, 995, लेट्स डिवाइड बाय 7, 7 1 7, 2 गया, 9 आया, 7 4 28 1 5। क्या 7 की टेबल 15 आता है, नहीं आता सर,
तो मतलब ये भी कैंसिल। उसके बाद आए हम 999 पे, राइट। ये बेटा मैं आपको वो तरीके सिखा रहा हूं जो आप एग्जाम में अप्लाई करेंगे जाके, बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आपको टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, डिवाइड करके निकालो यार, काय टेंशन ले रहे हो यार। मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी नहीं जीनी, मेंटोस जिंदगी जीनी है। 994 लेट्स डिवाइड बाय 7, तो 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28 1 4। ओ माय गॉड सर 14 आ गया, और 7 की टेबल में तो 14 आता है कि नहीं आता? अरे बिल्कुल आता है सर, 2 टाइम्स आता है सर। और जैसे ही आया हमें पता चल गया कि सर सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का जिसको मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूं, दैट इज 994। ओके चलो, तो पहला नंबर मिल चुका है, डी मिल चुका है, और हमें लास्ट का नंबर भी तो मिल चुका है सर, बिल्कुल मिल चुका है। तीनों वैल्यूज हैं, एपी हमारे सामने है, एन निकाले हैं। तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं उससे पहले आपको सॉल्व कर लेना है। ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी, किसी का वेट नहीं करना, किसी के बारे में इतना सोचना ही नहीं है आज के टाइम में। सिर्फ अपने बारे में सोचने का है, खाने का पीने का है, मजे करने का है। छोटी जिंदगानी ऐसी ही निकल जानी है, मजे करो, खाओ पियो, मैथ्स पढ़ो, ये दिल मांगे मैथ्स यार। चलो a प्लस एन माइनस 1d, ये किसका फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था बेटा a n का। यहां पर हमारे पास इस पूरी चीज के अंदर केवल n ही नहीं है जो हमें निकालना है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में तो पूछा टोटल कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर हैं, तो वो n हम निकालेंगे। a n कितना है? बिल्कुल 994 हमने वैल्यू रखी। a कितना था? 105 एंड वी नीड टू फाइंड, और d कितना है? 7। सॉल्व करेंगे इसको, n की वैल्यू निकालेंगे फटाफट। पॉज द वीडियो, मुझसे पहले आपको सवाल सॉल्व करना है ना। सबसे पहले इसको उधर उठा के भेज दो बेटा, 994 माइनस 105। अब यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट है 7n माइनस 7, ये वाला पार्ट सभी को सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। n माइनस 1 इस पूरे ग्रुप के मल्टीप्लाई में चल रहा है ये वाला पार्ट, तो 7 को n से मल्टीप्लाई किया, n इंटू 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 इंटू माइनस का 1, तो इसलिए हम सीधा लिख देते हैं n इंटू 7 को हम 7n लिखते हैं, और प्लस का 7 इंटू माइनस का 1 देता है हमें माइनस का 7। तो ये वाली जो चीज देखी आपने वो हमने सीधी यहां पे लिखी, तो ये बैकअप में चलती रहती है। इतनी हमें गणित आएगी तब जाके तो हमें कोई चीज समझ में आएगी। चलो सॉल्व करेंगे। तो 994 माइनस 105, 14 माइनस 5 9, 8, और 9 माइनस 1 होता है 8, तो 8 8 9 इक्वल टू चल रहा है 7n माइनस 7। अब इस 7 को उठा के उधर भेज दो सर, तो 8 8 9 प्लस का 7 हो गया, माइनस का जाके उधर प्लस का हो गया 7n। जोड़ देंगे सभी 7, 9 और 7 होते हैं 16, 6 9 8। क्या आंसर निकल के आया अपने पास? इसको जब हमने सॉल्व किया अपने पास निकल के आया 896, और सामने चल रहा है 7n। n की वैल्यू निकालनी है तो उठा के उसको इसके नीचे भेज देंगे, बस डिवाइड करना है और हमें इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेनी बेटा। तो डिवाइड करने पे क्या है अपने पास? 896 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 1 9 7 2 जा 14, 5 6 8 टाइम्स। तो कितना आंसर आया? n बराबर v है 128। तो टोटल कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट के जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? 128। ठीक है, तो ये था बहुत आसान सा सवाल, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिस था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये सवाल एकदम मस्त तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जल्दी से नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 5.2 का राइट नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा, इससे पहले जो हमने सवाल किया उसमें हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ये दिए हुए थे कि वो 3 डिजिट के हैं, और हमें फिर पता लगाना था 3 डिजिट कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, जो सभी को मालूम है और मालूम होना भी चाहिए, राइट। इस सवाल में हमको वो दोनों नंबर्स दे दिए कि भैया 10 और 250, 250। आपको ये 2 नंबर दे दिए 10 और 250, इनके बीच में हमें वो सभी नंबर्स निकालने हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। अब देखो बेटा, मैथ्स में जो बहुत बेसिक चीज है, आपको 2 चीजों के बारे में तो मालूम होना चाहिए इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर आपको मालूम है तो थोड़े से ये क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं आपको समझने में। देखो, एक बार मैं आपको दोनों ही एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिया सपोज 14, अब मैं पहले इसके फैक्टर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं इसी 14 के मल्टीपल्स को निकालूंगा। तो 14 के फैक्टर्स का मतलब ये हुआ 14 किस किस की टेबल में आता है। ट्रिक बना सकते हैं आप,
14 के जब भी फैक्टर्स निकालेंगे तो आप सिंपल सी चीज ध्यान रखेंगे, किसके टेबल में जब भी हम इस लाइन की बात करते हैं किसके टेबल में, वो फैक्टर्स के बारे में बताता है। और 14 के टेबल में मतलब इसके टेबल में, मतलब जो नंबर है उसके टेबल में क्या क्या आएगा, टेबल में क्या क्या आएगा ये बताता है। किस के टेबल में, मल्टीपल्स बोलता है उसके टेबल में क्या क्या आएगा। आइए जानते हैं। फैक्टर की जब भी बात की 14 किस के टेबल में आता है सर, 1 के, 2 के, 7 के और खुद के। तो ये हैं वो 4 नंबर जिनके टेबल में 14 आएगा। अब 14 के टेबल में क्या क्या आता है सर, 14 आता है, 28 आता है, 42 आता है, 56, 70 डॉट 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 140। तो ये हमने लिखे हैं मल्टीपल्स और ये है हमारे पास फैक्टर्स। इस तरीके से पढ़े बेटा कि जिंदगी में ये आपको दिक्कत पैदा नहीं करेगा, राइट। तो ये फैक्टर्स के बारे में बताया इसने और ये बताया मल्टीपल्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। हमें बेटा मल्टीपल्स निकाले, मतलब 4 का टेबल बेसिकली वी नीड टू फाइंड बिटवीन 10 एंड 250। चलो अब जब भी मैं 4 का टेबल लिखता हूं तो 4 के टेबल में अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, 4 का टेबल मैंने लिखना स्टार्ट किया, 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर आगे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर दे दिया हमें 10, मतलब 10 के बाद वो सबसे पहला कौन सा नंबर होगा जो 4 के टेबल में आएगा सर, 4, 8, 12। ओ माय गॉड, 10 के बाद तो सर ये है जो 4 की टेबल में आएगा। तो हमें पहली टर्म मिल गई 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20 डॉट डॉट डॉट। अब हमें निकालनी है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के लिए हमें दे दिया 250, राइट। अब एक बात बताएंगे, 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो एक इवन नंबर हमेशा सभी इवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, राइट। तो 250 से पहले वो कौन से नंबर्स हैं जो इवन है, 240। ये मैं तब लिखा, ये अपन तब लिखेंगे जब हमें एग्जैक्ट वो नंबर नहीं पता जो 250 से पहले आता है बेटा, ठीक है। तो ये हम उस चीज के लिए कर रहे हैं। तो 250 लिखा, उसके पहले आया 248 जो इवन नंबर है, 248, फिर हमने लिखा 246, ऐसे करके चलो हमने 4 नंबर लिखे। अब पहले मैंने इसको डिवाइड करके चेक करा कि क्या ये आता है क्या, लेट्स चेक इट आउट। तो 4 की टेबल में 4 6 24 1 0, 4 की टेबल में 10 नहीं आता, मतलब कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल। फिर मैं आया 248 पे और जैसे ही मैंने इसको देखा ध्यान से, ये बिल्कुल 4 की टेबल में डिवाइड होगा, 6 टाइम्स 24, नेक्स्ट 8, ये 2 टाइम्स। तो how many times, 62 times, which means we have the last number which is 248. Now अब हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो टोटल कितने नंबर हैं, मतलब 12, 16, 20 से लेकर डॉट 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 248 तक टोटल ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 की टेबल में आएंगे, विच मीन्स 4 के मल्टीपल्स होंगे। आओ, क्या हमारे पास A है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास D है, D कैसे निकालते हैं बेटा, सीधा पता होना चाहिए, 4 का टेबल चल रहा है तो 4 का ही तो डिफरेंस होगा। अगर वो समझ में नहीं आए तो ये तो मालूम है D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो D निकलता है। तो वहीं से हमने ये निकाला 16 माइनस का 12 और इसने हमें दिया 4, ठीक है। A आ गया, D आ गया, N ये तो हमें निकालना है, टोटल कितने, तो N, और AN कितना है हमारे पास 248। चलो AN है, D है, A है, क्या होता है फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN हमारे पास है 248, A हमारे पास है 12, N हमें निकालना है बिल्कुल, और D हमारे पास कितना है 4। यहां तक हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से बेटा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको भेजा 12, सामने चल रहा है n माइनस 1 इंटू 4। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा, आप कंफ्यूज कहां होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अब जैसे यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन थी, मैंने इसे भेजा क्योंकि यही पहले जाएगा। अब देखो दो पार्ट्स यहां पर, एक तो ये वाला पार्ट है प्लस लगा के ये दूसरा वाला पार्ट है, विच मीन्स ये जो दोनों चीजें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है
बीच में जो प्लस साइन है उसके द्वारा। तो आप पहले इस नंबर को नहीं भेज सकते, राइट, बिकॉज ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। ये ग्रुप तब जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये अभी सेफ साइड लग रहा था, इसलिए मैंने पहले इसको भेज के सोल्व किया, राइट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप हमेशा। 248 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 236 इक्वल टू ये वाला पार्ट चला। इसको जब हमने सॉल्व किया n इंटू 4 और माइनस का 1 इंटू 4। इसको जब सॉल्व किया तो 236 इक्वल टू n इंटू 4 विल गिव अस 4n माइनस का 4, और माइनस का 4 उधर जाके हो गया किसका, प्लस का 4 इक्वल टू चल रहा है 4n। इसको सॉल्व किया तो क्या निकला 240n। तो n की वैल्यू निकालनी है तो 240 डिवाइडेड बाय 4 की टेबल में आता है 6 टाइम्स। तो ये लो हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, 60। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, राइट। बहुत आसान तरीके से हमने इसको समझा है, हर चीज के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने इसका यहाँ पे क्या है समझा है इसको। तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वट एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो वहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं होना है। जितना आप इसको आराम से समझेंगे हमारे लिए उतना ही वो बेनिफिट होगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन।